हेलो फ्रेंड। तो आज का हमारा टॉपिक है वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन। तो हम वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन के बारे में बात करने से पहले इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो हमारे ब्रेन के वेंट्रिकल्स हैं इसका डेवलपमेंट हमारी न्यूरल प्लेट से हुआ है। तो ये जो न्यूरल प्लेट है, ये न्यूरल प्लेट क्या करती है, ये पूरी न्यूरल प्लेट है, ये अपने न्यूरल प्लेट बॉर्डर बना लेती है। जैसे ये बॉर्डर बना लेती है तो उसका जो लेफ्ट और राइट वाला जो भाग होता है वो एपिडर्मिस कहलाता है। ये न्यूरल प्लेट मोटी होना शुरू कर देती है और ये ऊपर की ओर अपवार्ड लिफ्ट करने लगती है। तो ये जैसे ही अपवार्ड डायरेक्शन में लिफ्ट करने लगती है तो ये कुछ फोल्ड बना लेती है, इस तरीके के फोल्ड बना लेती है। अब ये जो फोल्ड है इसे हम न्यूरल फोल्ड के नाम से जानते हैं। और ये जैसे ही ऊपर की ओर लिफ्ट होगी, तो जैसे ये स्ट्रक्चर है, ये अगर ऊपर की ओर जैसे लिफ्ट होती जाएगी तो ये कुछ इस तरीके की मुड़ जाएगी, यानी यू शेप में आ जाएगी। तो ये जो है यू शेप की ग्रूव, इसे हम ग्रूव कहते हैं। और ये न्यूरल फोल्ड बनाती है। ये न्यूरल फोल्ड और ग्रुप जैसे ही आगे डेवलप होते जाते हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेज में और डेवलप होते हैं, तो जो एपिडर्मिस लेयर है वो सेपरेट हो जाती है और इसके तीन भाग यानी न्यूरल क्रेस्ट और न्यूरल ट्यूब में डिवाइड हो जाती है। आगे जो न्यूरल ट्यूब है हमारी, ये और डिवाइड होती है यानी और फर्दर डेवलप होती है। तो ये अपने अपेक्स और कॉर्डर दो भाग बना लेती है। जो हमारा अपेक्स भाग है ये आगे चल के हमारे ब्रेन का डेवलपमेंट करता है, और जो कॉर्डर भाग है न्यूरल ट्यूब का वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड का। जो न्यूरल क्रेस्ट है हमारी, ये न्यूरो एपिथेलियल सेल्स रखती है या उसकी बनी होती है। ये न्यूरो एपिथेलियल सेल्स या न्यूरल क्रेस्ट क्या है, ये हमारे वेंट्रिकल्स का फॉर्मेशन या वेंट्रिकल्स को सराउंड करती हैं, उनको ये घेरती हैं। तो हम अब स्टार्ट करते हैं अपने वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन के बारे में। तो बेसिकली ये वेंट्रिकल्स क्या होते हैं। तो वेंट्रिकल्स हैं क्या, वेंट्रिकल्स यानी ब्रेन वेंट्रिकल। अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूँ तो ब्रेन वेंट्रिकल्स, जो ब्रेन के वेंट्रिकल्स हैं आर 4, यानी हमारे जो ब्रेन के वेंट्रिकल्स कितने होते हैं उनकी संख्या 4। इनकी शेप इरेगुलर होती है, 4 इरेगुलर शेप्ड हॉलो कैविटी होती है, हॉलो कैविटी और वेंट्रिकल। तो ब्रेन्स वेंट्रिकल्स आर 4 इरेगुलर शेप्ड हॉलो कैविटी होती हैं। ये क्या, इनका फंक्शन क्या है। तो ये जो हॉलो कैविटी है, ये हॉलो कैविटी क्या करती है, प्रोड्यूस CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो होता है ये इसको प्रोड्यूस करती हैं एंड ट्रांसपोर्ट इट अराउंड द क्रेनियल कैविटी। यानी ये होलो कैविटीज़ या वेंट्रिकल्स CSF का फॉर्मेशन करते हैं और इसको हमारी जो क्रेनियल कैविटी होती है उसके चारों ओर या उसके अराउंड इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। ये जो वेंट्रिकल्स हैं, तो वेंट्रिकल्स की जो स्ट्रक्चर है, इनकी जो लाइनिंग है, तो वेंट्रिकल्स आर लाइन्ड बाय एपेंडाइमल सेल। तो इनकी लाइनिंग, वेंट्रिकल्स की जो लाइनिंग है वो एपेंडाइमल सेल्स की बनी होती है। तो वेंट्रिकल्स आर लाइन्ड बाय एपेंडाइमल सेल्स। ये एपेंडाइमल सेल्स क्या करती हैं, ये एक नेटवर्क बनाती हैं विच फॉर्म ए स्ट्रक्चर कॉल्ड कोरॉइड प्लेक्सस। ये कोरॉइड प्लेक्सस का फॉर्मेशन करते हैं। कोरॉइड प्लेक्सस क्या है हमारा, ये नेटवर्क है। प्लेक्सस का मतलब होता है नेटवर्क, लेकिन ये कोरॉइड प्लेक्सस नेटवर्क ऑफ एपेंडाइमल सेल। जैसे हमारा ब्रैकियल प्लेक्सस होता है तो वो नर्व्स का प्लेक्सस है, वो गुच्छा है। उसी प्रकार से ये यहाँ पर सेल्स का, एपेंडाइमल सेल्स का एक बंडल है, बंच है। उसके बाद बात करते हैं, जैसे हमने अभी बात की जो न्यूरल क्रेस्ट है, इसकी न्यूरो एपिथेलियल सेल्स क्या करती हैं, ये हमारे इन वेंट्रिकल्स को सराउंड करती हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो हमारे ब्रेन है इसके कितने वेंट्रिकल्स होते हैं, 4 वेंट्रिकल्स होते हैं। लेटरल वेंट्रिकल होते हैं हमारे, यानी लेफ्ट एंड राइट। एक हमारा थर्ड वेंट्रिकल होता है,
एक हमारा फोर्थ वेंट्रिकल होता है। जो हमारे लेटरल वेंट्रिकल होते हैं वो दो होते हैं, लेफ्ट एंड राइट। लेफ्ट एंड राइट दो वेंट्रिकल होते हैं। तो ये जो लेफ्ट एंड राइट या थर्ड वेंट्रिकल या फोर्थ वेंट्रिकल है, इनको घेरता कौन है, इनकी सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स क्या हैं, तो उनकी बात कर लेते हैं। अभी हम कॉमन बात करेंगे, फिर ईच वेंट्रिकल्स को सेपरेट करके पढ़ेंगे। तो जो लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट एंड राइट लेटरल वेंट्रिकल है, सराउंड बाई, यानी किन स्ट्रक्चर से ये घिरा होता है, तो ये सराउंड बाई लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रल कॉर्टेक्स। जो हमारे सेरिब्रम का कॉर्टेक्स भाग होता है, ये लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल्स को घेरता है। उसके बाद जो हमारा थर्ड वेंट्रिकल है, यानी हम अगर थर्ड वेंट्रिकल की बात करें, तो जो थर्ड वेंट्रिकल है, ये हमारा थर्ड वेंट्रिकल सराउंड होता है थैलामस, हाइपोथैलामस एंड पीनियल ग्लैंड। डायग्राम के द्वारा विद सब चीज़ एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद जो हमारी थर्ड वेंट्रिकल के बाद में स्ट्रक्चर्स होती हैं, जैसे कि हम चलो बात कर लेते हैं। जैसे मान लो, जैसे कि हम यहाँ ड्रॉ करते हैं, मान लो ये हमारे दो लेटरल लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल हुए। ये लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल हमारे थर्ड वेंट्रिकल में आगे खुलते हैं। ये हमारा थर्ड वेंट्रिकल हुआ, ये थर्ड वेंट्रिकल से हमारे फोर्थ वेंट्रिकल में आता है, ये हमारा फोर्थ वेंट्रिकल हुआ। तो ये दोनों लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल एक नली के द्वारा हमारे थर्ड वेंट्रिकल में आते हैं। ये जिस फोरामेन, जिसे हम फोरामेन कहते हैं, तो ये जो फोरामेन है, इसे हम फोरामेन ऑफ मोनरो, M4 मोनरो, यानी ये जो फोरामेन होगा ये एक होगा हमारे वेंट्रिकल्स में, या ये दो वेंट्रिकल्स के बीच में, ये थर्ड वेंट्रिकल और हमारे दो लेटरल वेंट्रिकल्स के बीच में, तो इसे हम इंटर वेंट्रिकुलर फोरामेन भी कहते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है हमारी, ये क्या है, ये लेफ्ट एंड राइट लेटरल वेंट्रिकल हुए। ये स्ट्रक्चर हमारी लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल हुई। ये लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल फोरामेन ऑफ मोनरो के द्वारा ये हमारे थर्ड वेंट्रिकल में खुलते हैं। ये हमारा थर्ड वेंट्रिकल हुआ। ये थर्ड वेंट्रिकल क्या करता है, यहाँ से एक नली निकालता है। ये जो नली है इसका नाम होता है सेरिब्रल एक्विडक्ट। इसे क्या कहते हैं, सेरिब्रल एक्विडक्ट या डक्ट ऑफ साल्वियन, डक्ट ऑफ साल्वियन या डक्ट ऑफ साल्वियन या सेरिब्रल एक्विडक्ट कहते हैं। ये ओपनिंग कहाँ पर है, हमारे फोर्थ वेंट्रिकल में। तो ये कौन सा हमारा फोर्थ वेंट्रिकल। फोर्थ वेंट्रिकल से फोरामेन निकलते हैं। तो ये क्या करता है, यहाँ से एक सेंट्रल कैनाल निकलती है। ये सेंट्रल कैनाल निकली, ये सेंट्रल कैनाल क्या करती है, ये सेंट्रल कैनाल हमारे एक सेंटर में, सेंट्रल कैनाल ये एक सेंटर में, यानी ये तीन फोरामेन देती है सेंट्रल कैनाल। तो ये जो तीन फोरामेन है, इसमें जो सेंटर में होता है ये फोरामेन ऑफ मेजेंडिया, फोरामेन ऑफ मेजेंडिया होता है। ये जो लेटरल दो फोरामेन है, लेटरल L4 लेटरल एंड L4 लस्का,
तो इन्हें फोरामेन ऑफ लस्का कहते हैं, LUSCHKA। तो फोरामेन ऑफ लस्का कहते हैं। ये क्या करते हैं, ये फोरामेन ऑफ मेजेंडिया आगे चल के सब अरेक्नोइड स्पेस में खुलता है। सब अरेक्नोइड स्पेस से अरेक्नोइड विलाई एंड देन जो सुपीरियर सैजाइटल साइनस होता है उसमें, और वहाँ से ये जो जुगुलर वेन होती है, जुगुलर वेन, उसके द्वारा हार्ट में ड्रेन कर दिया जाता है। तो ये कहाँ पहुँच गया फाइनली, हार्ट में। तो हम बेसिकली ये हमने पूरे CSF के सर्कुलेशन की बात कर ली कि पूरा CSF का सर्कुलेशन क्या होता है, लेकिन हमारे अभी जो काम की चीज़ है इसमें वो है सेरिब्रल एक्विडक्ट। तो हम बात कर रहे हैं तो जो सेरिब्रल एक्विडक्ट है इंटरकनेक्टिंग स्ट्रक्चर है बिटवीन थर्ड वेंट्रिकल एंड फोर्थ वेंट्रिकल। तो ये जो सेरिब्रल एक्विडक्ट है इसको सराउंड कौन करता है, तो जो सेरिब्रल एक्विडक्ट है तो सेरिब्रल एक्विडक्ट ये सराउंडेड होती है मिड ब्रेन से हमारे। तो ये मिड ब्रेन से सराउंडेड हुई। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो जैसे अब ये फोर्थ वेंट्रिकल आया, ये अब हमारा फोर्थ वेंट्रिकल आ गया, तो ये फोर्थ वेंट्रिकल किससे सराउंड होता है, तो ये फोर्थ वेंट्रिकल ये सराउंड होता है हमारी पॉन्स सेरिबेलम एंड मेड्यूला ऑब्लांगेटा। तो ये मेडुला ऑब्लांगेटा से सराउंड होता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि ये जो सेंट्रल कैनाल निकल रही है, ये जैसे यहाँ ये सेंट्रल कैनाल निकल रही है फोर्थ वेंट्रिकल से हमारे, तो ये सेंट्रल कैनाल ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड से सराउंड होती है। ये पूरी सेंट्रल कैनाल स्पाइनल कॉर्ड से सराउंड होती है। तो ये भी लिख देते हैं कि जो हमारी सेंट्रल कैनाल है ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड से सराउंड होती है, ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड से सराउंड होती है। तो चलो एक बेसिक ये हमने बात की। तो अब हम इसके लेटरल वेंट्रिकल्स के बारे में बात करते हैं। तो हम बात करते हैं अब लेटरल वेंट्रिकल्स की। लेटरल वेंट्रिकल हमारे दो होते हैं, लेफ्ट एंड राइट। ये दो होते हैं, एक लेफ्ट होता है एक राइट होता है, लेफ्ट एंड राइट। ये लेफ्ट एंड राइट होते हैं और इनकी जो लोकेशन है, इनकी लोकेशन जैसे कि हमने भी बात की, ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स से सराउंड होते हैं। तो इसकी जो लोकेशन है वो हेमिस्फीयर में है, यानी सेरिब्रल हेमिस्फीयर। अब सेरिब्रल हेमिस्फीयर का मतलब क्या है, तो सेरिब्रल हेमिस्फीयर का मतलब ये है कि जो हमारी ब्रेन की मेनिंजस लेयर होती है उसकी जो ड्यूरा मैटर है वो जैसे ही फोल्ड होती है तो ये फोल्ड होके कुछ उभार जैसी स्ट्रक्चर बनाती है जिन्हें हम फालक्स कहते हैं। तो वो फालक्स है, एक फालक्स सेरिब्राई हुआ, फालक्स सेरिबेलाई हुआ, टेंटोरियम फालक्स हुआ। ये स्ट्रक्चर्स क्या है, हमारे ब्रेन के जो पार्ट हैं सेरिब्रम उनको लेफ्ट और राइट में डिवाइड कर देती हैं। जैसे कि मैं बेसिक बात करूं, जैसे मान लो ये मेरी स्कल है, तो ये स्कल हुई, ये स्कल के नीचे क्या, ड्यूरा, आउटर लेयर, ड्यूरा लेयर। उसके बाद ड्यूरा लेयर के बाद अरेक्नोइड, अरेक्नोइड के बाद पाया, पाया लेयर। उसके बाद आ जाती है हमारा ब्रेन। ये क्या है, ब्रेन। तो ये जो ड्यूरा लेयर है, ये ड्यूरा लेयर क्या करती है, फोल्ड जैसी स्ट्रक्चर बना लेती है इस तरीके की।
तो ये जो फोल्ड है जैसे, तो ये क्या करेगा, इस तरीके से ये फोल्ड जैसी स्ट्रक्चर बना लेती है। ये क्या कर, अब इसने ये जो फोल्ड जैसी स्ट्रक्चर बनाई, ये ड्यूरामेटर की इनफोल्डिंग से होता है, तो ये इनफोल्डिंग होकर इसने स्ट्रक्चर बनाई। ये क्या कर रही है, जैसे ये सेरिब्रम हुआ, तो ये सेरिब्रम को इसने लेफ्ट और राइट या लेफ्ट में डिवाइड कर दिया। तो ये फालक्स, इसे हम क्या कहते हैं, फालक्स सेरिब्रम को डिवाइड कर रही है, तो सेरिब्राई, ये सेरिब्रम को डिवाइड कर रही है, इसे फालक्स सेरिब्राई कहते हैं। उसी प्रकार से यहाँ इसने क्या किया, सेरिबेलम को डिवाइड कर दिया, ये सेरिबेलम हुआ। तो यहाँ ये जो स्ट्रक्चर बन रही है इसे कहते हैं हम फालक्स सेरिबेलाई, ये सेरिबेलाई स्ट्रक्चर हुई। तो ये क्या कर रही हैं, इसने सेरिब्रम को और सेरिबेलम को डिवाइड कर दिया, इन दोनों स्ट्रक्चर ने सेरिब्रम और सेरिबेलम को डिवाइड कर दिया। ये इनफोल्डिंग ऑफ द ड्यूरामेटर लेयर के कारण होती हैं या उनसे बनती हैं। तो इनकी लोकेशन क्या है, अब ये जो स्ट्रक्चर बन रही है ये सेरिब्रल यानी सेरिब्रम का ये सेरिब्रम है, लेकिन इसकी जो स्ट्रक्चर है ये हेमी यानी हाफ, ये जो पूरा स्फीयर है ये उसकी स्ट्रक्चर अब हाफ बची। तो इन्होंने ये इनफोल्डिंग होने से ये हाफ स्ट्रक्चर बची, इसलिए सेरिब्रल हेमीस्फीयर कहते, सेरिब्रल हेमीस्फीयर। तो ये जो वेंट्रिकल्स की लोकेशन है, लेटरल वेंट्रिकल्स की, इनके इस सेरिब्रल हेमीस्फीयर में, यानी इनकी लोकेशन ये है। तो ये सेरिब्रल हेमीस्फीयर में होते हैं, दोनों सेरिब्रल हेमीस्फीयर में, लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। तो लोकेशन इनकी सेरिब्रल हेमीस्फीयर में हुई। और ये जो इनकी स्ट्रक्चर होती है ये सी शेप्ड के होते हैं, जो स्ट्रक्चर होती है दोनों हमारे लेटरल वेंट्रिकल ये सी शेप्ड होते हैं। कैसे होते हैं, सी शेप्ड, अभी डायग्राम बनाएंगे। और ये जो CSF है कंटेंस करते हैं ऑलमोस्टली 7 से 10 ml, 7 से 10 ml जो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड है ये उसको कंटेन करते हैं। एंड ये जो जैसे हम इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो मान लो ये हमारा लेटरल वेंट्रिकल है। लेटरल वेंट्रिकल से जैसे हम इस डायग्राम को देख के पूरा डायग्राम बनाएंगे। जैसे ये हमारे दो लेटरल वेंट्रिकल्स थे, तो ये मैंने दो लेटरल वेंट्रिकल्स बना दिए, ये दो लेटरल वेंट्रिकल्स बने। इन दोनों लेटरल वेंट्रिकल्स से क्या निकल रहा था, फोरामेन ऑफ मोनरो। तो ये फोरामेन ऑफ मोनरो निकाल दिया मैंने, ये फोरामेन ऑफ मोनरो, ये फोरामेन ऑफ मोनरो की स्ट्रक्चर हुई। ये फोरामेन ऑफ मोनरो कहाँ, हमारे थर्ड वेंट्रिकल में आगे खुल रहा है। तो चलो ये फोरामेन ऑफ मोनरो मान लो थर्ड वेंट्रिकल में आगे खुल गया। इस थर्ड वेंट्रिकल से क्या है, ये थर्ड वेंट्रिकल ने जैसे हम देख रहे हैं थर्ड वेंट्रिकल से सेरिब्रल एक्विडक्ट निकलती है, तो ये थर्ड वेंट्रिकल ने सेरिब्रल एक्विडक्ट निकाली। ये सेरिब्रल एक्विडक्ट जाके हमारे फोर्थ वेंट्रिकल्स में खुल रही है। ये सेरिब्रल एक्विडक्ट हमारे फोर्थ वेंट्रिकल, तो जो थर्ड वेंट्रिकल है उसकी लोकेशन पूरी ये होती है। इसने क्या किया, ये फोर्थ वेंट्रिकल में खुल रही है, तो इसकी ओपनिंग फोर्थ वेंट्रिकल, ये हमारा फोर्थ वेंट्रिकल। तो सबकी नेमिंग कर देते हैं कि ये हमारे दोनों लेटरल वेंट्रिकल हुए, ये हमारा थर्ड वेंट्रिकल हुआ, ये हमारा फोर्थ वेंट्रिकल हुआ। ये जो डक्ट या फोरामेन है ये फोरामेन ऑफ मोनरो हुआ। ये सेरिब्रल एक्विडक्ट हुई, सेरिब्रल एक्विडक्ट। ये यहाँ सेंट्रल कैनाल हुई। और यहाँ थोड़ी सी बात कर लेते, जो CSF होता है, जो कॉर्ड प्लेक्सस होता है, उसकी भी लोकेशन इसी में होती है। उसकी लोकेशन जस्ट ये होती है। CSF की लोकेशन जो इन्फीरियर हॉर्न होता है लेटरल वेंट्रिकल्स का और जो उसका सेंट्रल बॉडी पार्ट होता है उसके बीच में इसकी लोकेशन होती है। तो जैसे हम बात कर रहे थे कि ये 7 से 10 ml CSF को कंटेन रखते हैं। और ये जो लेटरल वेंट्रिकल हैं
जैसे और इसके हम डिटेल स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो जैसे मान लो ये दोनों लेटरल वेंट्रिकल्स, जैसे इसमें हम देख सकते हैं ये हमारे दोनों लेटरल वेंट्रिकल हैं। ये लेटरल वेंट्रिकल आपस में अटैच्ड होते हैं, कनेक्ट होते हैं। तो ये यहाँ जिस स्ट्रक्चर से कनेक्ट होते हैं उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं, ये दोनों वेंट्रिकल्स आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, उस स्ट्रक्चर को कार्पस ल्यूसिडम। तो ये कार्पस ल्यूसिडम या पेल्यूसिडम, कार्पस ल्यूसिडम या पेल्यूसिडम, कार्पस ल्यूसिडम या पेल्यूसिडम से ये आपस में अटैच्ड होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। तो अगर हम लिखें हैं तो यहाँ लिख सकते हैं, आगे अगर कंटिन्यू करें उसी में तो कंटिन्यू करते हैं इसी में। नेक्स्ट पॉइंट इसमें ये CSF 7 से 10 ml CSF को कंटेन करता है। उसके बाद इसी में नेक्स्ट पॉइंट है कि इसके जो ईच लेटरल वेंट्रिकल बोथ लेटरल वेंट्रिकल्स आर अटैच्ड बाय कॉर्पस पेल्यूसिडम या लूसिडम, बात एक ही है, पेल्यूसिडम या लूसिडम। तो ये कार्पस पेल्यूसिडम के द्वारा अटैच्ड होते हैं। उसके बाद हम इसमें और आगे अगर बात करें लेटरल वेंट्रिकल्स में, तो ये दोनों लेटरल वेंट्रिकल हैं। ये लेटरल वेंट्रिकल्स के 4 भाग होते हैं। तो पार्ट्स ऑफ इसके 4 भाग होते हैं। 4 भाग कौन कौन से? सेंट्रल पार्ट जिसे हम बॉडी कहते हैं, एक होता है इसका एंटीरियर हॉर्न, एक होता है इसका पोस्टीरियर हॉर्न और एक होता है इसका इंफीरियर हॉर्न। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं ये जो भाग है इसका, इसे कहते हैं हम एंटीरियर हॉर्न, सॉरी ये जो भाग है इसका ये सेंट्रल या बॉडी पार्ट हुआ। ये जो भाग है ये एंटीरियर हॉर्न, ये जो भाग है इसका इंफीरियर हॉर्न एंड दिस पार्ट पोस्टीरियर हॉर्न। तो इसके 4 भाग होते हैं, एक बॉडी या सेंट्रल पार्ट, एक एंटीरियर हॉर्न, एक पोस्टीरियर हॉर्न और एक हमारा इंफीरियर हॉर्न। उसके बारे में इसके बाद हम बात करते हैं कि ये लेटरल वेंट्रिकल्स क्या है। ये लेटरल वेंट्रिकल्स कंटेंट यहाँ रखते हैं कॉर्ड प्लेक्सिस को। तो ये कॉर्ड प्लेक्सिस को रखते हैं। कॉर्ड प्लेक्सिस क्या करता है? ये CSF का फॉर्मेशन करता है। तो लेटरल वेंट्रिकल्स contains choroid plexus, choroid plexus को रखते हैं ये, ठीक है। choroid plexus क्या करते हैं? प्रोड्यूस CSF, ये CSF का प्रोडक्शन करते हैं। तो आई होप लेटरल वेंट्रिकल्स आपको समझ में आ गए होंगे। जैसे कि हमने बात की, एक थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि जो लेटरल वेंट्रिकल हैं हमारे, ये 2 होते हैं, लेफ़्ट और राइट, ये हमारे 2 होते हैं। और ये दोनों क्या है? सेरिब्रल हेमिस्फीयर में लोकेशन होती है इसकी। सेरिब्रल हेमिस्फीयर का मतलब है जो हमारी ड्यूरा मैटर होती है, मेनिंजस की जो आउटर लेयर होती है वो इनफोल्डिंग बनाती है, और इनफोल्डिंग बनने से उसकी क्या है, जो सेरिब्रम है वो लेफ्ट और राइट में डिवाइड हो जाते हैं, जो पूरा स्फीयर है वो हाफ हो जाता है, इसीलिए हेमिस्फीयर कहते हैं इसे। इसके बाद हम बात की हमने बात की कि इसकी जो स्ट्रक्चर है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये सी शेप्ड होती है, तो इसकी स्ट्रक्चर सी शेप्ड होती है और ये CSF को रखती है, जिसका अमाउंट 7 से 10 ml होता है। उसके बाद हमने बात की कि
कि बोथ लेटरल वेंट्रिकल्स आर अटैच्ड बाय कार्पस पैलिसिडम। जैसे कि हमने बताया था कि जो लेटरल वेंट्रिकल है, ये लेटरल वेंट्रिकल आपस में कार्पस पैलिसिडम, जैसे हमने इसमें बात की कि ये लेटरल वेंट्रिकल आपस में कार्पस पैलिसिडम के द्वारा अटैच्ड है। ये कार्पस पैलिसिडम एक्चुअली में होता क्या है, ये पतली होती है, थिन एंड ये वर्टिकल है, पतली होती है, वर्टिकल सीट ऑफ नर्वस टिश्यूज, जिसमें हमारे ग्रे मैटर और वाइट मैटर होते हैं। तो ये कार्पस पैलिसिडम थिन एंड वर्टिकल सीट ऑफ नर्वस टिश्यूज होती है। उसके बाद हमने बात की इसके पार्ट्स ऑफ लेटरल वेंट्रिकल, तो हमने कहा कि इसका एक सेंट्रल पार्ट होता है, इसका एक एंटीरियर हॉर्न, पोस्टीरियर हॉर्न और इन्फीरियर हॉर्न। तो जैसा कि यहाँ देख सकते हैं ये बॉडी पार्ट होता है, ये एंटीरियर हॉर्न होता है, ये पोस्टीरियर हॉर्न, ये इन्फीरियर हॉर्न। और हमने कहा था कि जो CSF जो कोरॉइड प्लेक्सस होता है, तो कोरॉइड प्लेक्सस की जो लोकेशन है वो मेनली लेटरल वेंट्रिकल में हमारे बॉडी पार्ट से लेके इन्फीरियर हॉर्न तक आती है। तो ये पॉइंट भी लिख देते हैं। तो ये कोरॉइड प्लेक्सस है, इसकी जो लोकेशन है, तो लोकेशन ऑफ कोरॉइड प्लेक्सस इन लेटरल वेंट्रिकल यानी इट एक्सटेंड फ्रॉम, इसकी लोकेशन कहाँ से कहाँ तक, जैसा कि इसमें हम देख सकते हैं कि ये इसकी बॉडी पार्ट यानी सेंट्रल या बॉडी पार्ट टू इन्फीरियर हॉर्न, तो इसकी लोकेशन यही होती है, सेंट्रल बॉडी पार्ट टू इन्फीरियर हॉर्न। तो आई होप आपको ये लेटरल वेंट्रिकल समझ में आ गए होंगे। थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।